नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब तक हमने 150 के करीब हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिए हैं। 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं। जिन भाइयों ने वो अभी तक नहीं देखी है वो इसके बाद जा कर के उन्हें भी देख लें। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों हमने 150 तक हमने कर दिए थे। आज हम इसके आगे करने वाले हैं और मुझे आशा है कि आपने हर दिन की तरह अपने सामने एक A4 शीट और एक पेन आपके पास ज़रूर होगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो दोस्तों आज का जो पहला वर्ड है वह है हमारा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम किसी होली या रिलीजियस कोई चीज़ है, कोई होली चीज़ है या गॉड अपने आप में क्या है, एक होली थिंग है, अगर हम उनकी निंदा करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ईस निंदा कर रहे हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कार्निवोर। कार्निवोर उन एनिमल्स को कहा जाता है दोस्तों जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें कहते हैं मांस भक्षी कार्निवोर। जैसे दोस्तों बाघ होता है, बाघ क्या होता है, कार्निवोर होता है, वो क्या खाता है, मांस खाता है। जो केवल मांस खाता है, साग सब्जी नहीं, जो मांस भी खाता है यानी फ्लैश भी खाता है, और जो क्या खाता है, जो साग सब्जी भी खाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। उसे क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। और जो केवल साग सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोर। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कैटलॉग। कैटलॉग कैटलॉग क्या होता है दोस्तों, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। यानी अगर हम कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो हम क्या बनाएंगे, पहले उसकी लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या खरीदना है, तो उस लिस्ट को कहते हैं दोस्तों कैटलॉग, सूची। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो इसके आगे चलते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन सर्कमलोक्यूशन क्या होता है दोस्तों, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। कि मतलब ज़्यादा वर्ड ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसमें भारी भारी वर्डों का यूज करा गया है, तो उसे कहते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें सर्कमलोक्यूशन किया गया है, कपटपूर्ण बातें करी गई है। सीधी तरीके से नहीं कहा गया बल्कि घुमा फिरा के शब्दों में फंसाया गया है, तो उसे कहेंगे कि इसने क्या करा है, सर्कमलोक्यूशन करा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गेदर्ड टुगेदर इन अ चर्च टू वर्शिपिंग गॉड। ओके, इसको क्या कहेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। यानी एक लोगों का ऐसा ग्रुप जो एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं ताकि वो क्या करे, एक साथ गॉड की क्या करे, गॉड से प्रार्थना कर सके, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, धार्मिक सभा है, कॉन्ग्रीगेशन है। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है दोस्तों, वार्म एंड सिंसियर। कि बंदा क्या है, वार्म है और सिंसियर बंदा है, तो उसे कहेंगे कॉर्डियल है, मिलनसार टाइप का है। ओके, जो क्या है, सिंसियर हो उसे क्या कहेंगे, कॉर्डियल है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है दोस्तों, रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयरफॉर इजी टू ट्रिक। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, सीधा साधा हो और जो हर चीज़ पर आसानी से विश्वास कर देता हो, इसी वजह से क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि ये क्या है, क्रेडुलस आदमी है, भोला भाला आदमी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्यूरेटर। क्यूरेटर जो दोस्तों
किसे कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जो म्यूजियम का जो क्या होगा, जिसके पास म्यूजियम का चार्ज हो, म्यूजियम का क्या हो, म्यूजियम की देख रेख करने वाला जो बंदा हो, सारा म्यूजियम का चार्ज जिसके पास होता है उसे कहते हैं क्या? क्यूरेटर। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संग्रहाध्यक्ष, संग्रहाध्यक्ष। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिमेगोग। डिमेगोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? A political leader who tries to win support by using arguments based on emotion rather than reason। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो, एक ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति, पॉलिटिकल नेता जो होता है, राजनीति वाला, जो क्या करता है, जो किसी रीजन के बेस पर, जो किसी रीजन के बेस पर सपोर्ट नहीं मांगता, बल्कि इमोशन के, भावनाओं के बेस पर कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ तू भी मुसलमान है, मैं भी हिंदू हूँ तू भी हिंदू है, तो तू हिंदू को ही वोट देगा ना भाई, है ना। कोई बोलते मैं भी ठाकुर हूँ तुम भी ठाकुर हो, इसलिए तू ठाकुर को वोट देगा। तो ये क्या है? इमोशनल क्या है? सपोर्ट है। तो उसे कहते हैं कि ये क्या है? डिमेगोग है, दुर्जनों का नेता इसको हिंदी में कहेंगे। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है दोस्तों? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, यानी त्वचा में जो रोग होते हैं उनके साइंटिफिक स्टडी करने को कहते हैं दोस्तों डर्मेटोलॉजी। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आज का नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है डिलीटेंट। डिलीटेंट माने क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन हु डज और स्टडीज समथिंग बट इज नॉट सीरियस अबाउट इट। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को पढ़ता तो है लेकिन वो इसके लिए सीरियस नहीं होता, उसे कहते हैं कि ये क्या है? डिलीटेंट है, डिलीटेंट है। ओके, हिंदी में इसको कहेंगे अनुरागी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर, यानी वनस्पतियों और जो जानवर है या जो जीव जंतु है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उसको कहते हैं इकोलॉजी, और हिंदी में इसे कहेंगे पारिस्थितिकी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एडिबल। एडिबल ऐसे पदार्थों को कहा जाता है दोस्तों जो खाने के योग्य हो, सुटेबल टू ईटन, यानी जो खाने के योग्य हो उसे कहेंगे कि ये क्या है? खाद्य है, एडिबल है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एमिसरी। एमिसरी उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों अ पर्सन हु इज सेंड टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से किसी दूसरे देश में कोई ऑफिशियल नोटिस या कोई ऑफिशियल मैसेज भेजने के लिए भेजा जाता है दूसरी कंट्री में, उसे कहते हैं एमिसरी दूत। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पैथी। इम्पैथी किसे कहते हैं दोस्तों? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स फीलिंग्स, यानी किसी लोगों की फीलिंग्स को समझना, है ना। लोगों की फीलिंग को समझने को क्या कहते हैं? कि ये क्या है? ये इम्पैथी है, संवेदना है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंडेमिक। कोरोना काल में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, इंडेमिक। इंडेमिक क्या होता है दोस्तों? रेगुलरली फाउंड इन अ पार्टिकुलर प्लेस और एमोंग अ पार्टिकुलर ग्रुप और पीपल। जब कोई क्या होता है, कोई चीज़, कोई डिजीज़ हो या कोई ऐसी प्रजाति हो जो एक ही एरिया में पाई जाती है, किसी खास एरिया में या किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल में पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं, है ना, एंडेमिक। तो कोरोना काल में जो है शुरू में ये बहुत यूज हुआ था, एंडेमिक। ओके, लेकिन जब वही बीमारी
एक वर्ड होता है दोस्तों पेंडेमिक। पेंडेमिक माने क्या होता है दोस्तों? पेंडेमिक, पेन पेंडेमिक एक वर्ड होता है दोस्तों। पेंडेमिक माने क्या होता है दोस्तों? जब वही डिजीज या वही कोई प्लांट है जो एक किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है, जब वही चीज जो है पूरे विश्व में फैल जाती है तो उसे कहते हैं कि ये क्या हो गया, अब ये पेंडेमिक बन चुकी है। जैसे कोरोना आया था दोस्तों, कोरोना पहले कहाँ था? चाइना में था, केवल चाइना में था, है ना? तो उस समय बोला गया कि कोरोना क्या है, एक एंडेमिक बीमारी है। लेकिन जब कोरोना पूरे विश्व में फैल गया तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाने लगा कि कोरोना क्या है, एक पेंडेमिक बीमारी होगी ये। ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अफेमिरल। अफेमिरल क्या होता है दोस्तों? लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो चीज क्या हो, केवल कुछ क्षणों के लिए चलती हो, है ना, उसे कहते हैं कि ये क्या है, क्षणिक है। ये क्या है, क्षणिक। इसको हिंदी में कहेंगे इफेमिरल। ओके। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एपिग्राफ। एपिग्राफ, एपिग्राफ माने क्या होता है दोस्तों? एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, यानी पत्थरों पे जो लिख, जो हार्ड चीज होती है, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी होगी, है ना, इनमें जो है क्या, खोद कर लिखा जाता है ना, खोद कर इन पर लिखा जाता है जो चीजें, उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एपिग्राफ है, शिलालेख है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एपिटोम। एपिटोम क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। एपिटोम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी किसी चीज के लिए क्या हो, परफेक्ट एग्जाम्पल हो। जैसे मैं कहूँगा अहिंसा का बहुत सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? अहिंसा का जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? गांधी जी। गांधी जी है नहीं, तो गांधी जी क्या है, अहिंसा के परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी क्या है, एपिटोम है, एपिटोमी है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इटर्नल। इटर्नल दोस्तों उस चीज को कहते हैं जो हमेशा से चलती हो, जो हमेशा चल पहले से भी चलती आ रही थी और हमेशा चलती रहेगी, उसे कहेंगे कि ये क्या है, इटर्नल है, सनातन है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी माने क्या होता है दोस्तों? सीवियर पनिशमेंट यूज्ड एज अ वार्निंग टू अदर्स, यानी क्या है, एक दृढ़ क्या है, दंड जो किसी को चेतावनी देने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, एग्जेम्पलरी है। ओके। या फिर इसको कहते हैं प्रोवाइडिंग अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपुल टू कॉपी, यानी किसी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया तो क्या उसको एक सीवियर पनिशमेंट दिया जाता है, और उस सीवियर पनिशमेंट से बाकी के लोग जो है शिक्षा लेते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक एग्जेम्पलरी बन गया है नी। ओके दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्सपेट्रिएट। व्हाट डज मीन बाय एक्सपेट्रिएट? एक्सपेट्रिएट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट हिज ओन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे देश में रह रहा हो, जो ऐसी कंट्री में रहा हो जो उसकी अपना देश ना हो, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक्सपेट्रिएट है। भारत, ये क्या है, विदेशी है, प्रवासी है, जो यहाँ किसी दूसरे देश से इस देश में रहने आया, तो उसे कहेंगे ये क्या है, प्रवासी है, एक्सपेट्रिएट है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिडेलिटी। फिडेलिटी किसे कहते हैं? लॉयल्टी, एक्यूरेसी, कि तुम्हारे अंदर कितनी सत्यनिष्ठा है, उसे कहते हैं फिडेलिटी। ओके।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो किसी चीज़ से बचकर भाग रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति जेल में रखा हो, लेकिन वो क्या हो, जेल तोड़ के भाग गया हो, तो उसे कहेंगे ये क्या है, फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो आपको ही पता होगा, ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल। तो ज्योग्राफी क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर, डिविजन्स, प्रोडक्ट्स एंड पॉपुलेशन, वो क्या है, ज्योग्राफी इसको कहते हैं, भूगोल इसको हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ग्रिगोरियस। ग्रिगोरियस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। ग्रिगोरियस माने क्या होता है दोस्तों, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपुल्स लिविंग इन अ ग्रुप। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो, झुंड में रहना जो पसंद करता हो, उसे अकेले मजा नहीं आता, उसे हर जगह जाने के लिए कोई ना कोई उसके साथ होना जरूरी है, उसे कहते हैं ग्रिगोरियस व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन आपने कई बार सुना होगा। हेल्यूसिनेशन माने द फैक्ट ऑफ सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, यानी जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, माया है, हेल्यूसिनेशन है ना। तुम्हारे पास साइकिल तो है नहीं चलाने को, लेकिन तुम फरारी के बारे में सोच रहे हो कि यार कल मैं फरारी में जाऊंगा, तो ये क्या है, जस्ट हेल्यूसिनेशन फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि जो है सुख ही जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, बस हमेशा आदमी को सुखी रहना चाहिए, सुख ही है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, एक हेडोनिस्ट आदमी है, सुखवादी आदमी है, हेडोनिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हर्बीवोरस। ये वर्ड मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, जब हमने कार्निवोरस पढ़ा था उसी टाइम में मैंने आपको बताया था कि एक हर्बीवोरस होता है जो केवल प्लांट्स या साग सब्जी जो खाता है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, शाकाहारी आदमी है, हर्बीवोरस है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हियरसे। हियरसे क्या होता है दोस्तों, अ बिलीव और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन। ओके, कि उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, हियर से। माना कोई मुस्लिम है, लेकिन वो मुस्लिम यानी जो कुरान में लिखा गया उसके हिसाब से वो नहीं, अपने काम को नहीं करता है, तो उसको कहते हैं कि इसने क्या कर दिया, हियर से कर दिया, विधर्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हॉनरेरी। हॉनरेरी किसे कहते हैं दोस्तों, गिवन एन हॉनर। किसी को हम सम्मान दे रहे हैं तो क्या है, हॉनररी है। कहते नहीं हॉनररी, हॉनररी क्या कहते हैं, हॉनररी लेजिस्लेटिव, मान्य विधायक, हॉनररी प्रिंसिपल है ना, मान्य प्रधानाचार्य। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपको पता ही होगा, बागवानी वगैरह जो करते हैं, कि द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हिंदी में इसे बागवानी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया दोस्तों कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। हाइड्रोफोबिया मीन्स एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। जिस व्यक्ति को पानी से डर लगता हो उसे कहते हैं कि इसको क्या है, ये हाइड्रोफोबिया का शिकार हो चुका है, पानी से भय। ओके, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होता है दोस्तों, समथिंग दैट इनकरेजेस यू टू डू समथिंग। यानी अगर आप किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो यानी अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो आपको उस एक्स्ट्रा काम के लिए जो है एक क्या इंसेंटिव दिया जाता है, ताकि आप और प्रोत्साहित हो। यानी जितनी आपकी सैलरी है उसके अलावा भी आपको पैसा दिया जाता है इंसेंटिव के तौर पर, तो उसे कहते हैं इंसेंटिव। ये क्या,
तो ये क्या है, एक प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन राशि है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड माने क्या होता है दोस्तों, द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, यानी शिशु हत्या जिसको हिंदी में कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया भी था। नेक्स्ट है दोस्तों इटिनरेंट। इटिनरेंट माने क्या होता है दोस्तों, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जॉब ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए जगह जगह भटक रहा है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, इटिनरेंट है, भ्रमणकारी इसको हिंदी में कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जक्स्टापोज। जक्स्टापोज माने क्या होता है दोस्तों, प्लेस साइड बाय साइड, मिलाना किसी चीज को साइड बाय साइड। हम अगर मिलाएं, जैसे ईंटों के क्या करते हैं, साइड बाय साइड मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जक्स्टापोज, मिलान करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेडन। मेडन क्या होता है दोस्तों, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, माना कोई चीज क्या है, माना कोई ये एरिया है और इस एरिया में क्या है, कोई ऐसा प्लांट, नया प्लांट आ गया, नए प्लांट की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है ना, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, उस जगह पर पाया जाता है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, मेडन है, यानी ये क्या है, इस तरीका का ये प्रथम पौधा है, प्रथम प्लांट है, पहला प्लांट है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, मेडन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेसोकिस्ट। मेसोकिस्ट कैसे कैसे किसे कहेंगे दोस्तों, समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दंड दिया जा रहा है लेकिन उसमें भी वो आनंद का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, क्या है, ये मेसोकिस्ट है, पर पीड़न कामुक व्यक्ति। ओके, जैसे क्या थे, मंगल पांडे जी थे हमारे, जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तब भी वो मुस्कुरा रहे थे, यानी उन्हें जेल में पीटा जा रहा था फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे, यानी वो, उन्हें अपने देश से इतना प्रेम था कि उन्हें जो है अपने बॉडी का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, यानी उन्हें आनंद आ रहा था उसमें भी, तो वो क्या थे, मेसोकिस्ट थे। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मिगेलोमेनिया। मिगेलोमेनिया उस कंडीशन को कहते हैं, उस मेंटल इलनेस को कहते हैं दोस्तों, जिसमें जो है व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जो उसके पास पावर है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब वो उसको अहंकार हो जाता है अपनी पावर पर, अपनी इम्पोर्टेंस पर, भाई मैं तो मैं ही हूँ, इस दुनिया में मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता, इस टाइप का जो व्यक्ति है उसे कहते हैं कि इसे क्या हो गया, मिगेलोमेनिया इसको हो गया है, इसको हिंदी में कहेंगे अहंकारोन्माद, अहंकारोन्माद, मेगलोमेनिया इसको इंग्लिश में कहेंगे। दोस्तों इसको याद रखना, वर्ड कई बार पूछा जा चुका है इंग्लिश में, इसमें एसएससी के एग्जाम में। मिसोगेमिस्ट, नेक्स्ट वर्ड है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट दोस्तों उस व्यक्ति को कहते हैं जो शादी से बहुत नफरत करता है, भाई कहता है मुझे शादी करनी ही नहीं है बस, है ना, बहुत नफरत है उसे शादी करने से, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, मिसोगेमिस्ट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल आपने कई बार सुना होगा। न्यूट्रल माने होता है दोस्तों कि ये क्या है, तटस्थ जो व्यक्ति होता है, नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग आइदर साइड इन डिसएग्रीमेंट, कि माना दो पार्टियों के बीच में क्या है, लड़ाई हो रही है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी से भाग नहीं ले रहा है, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, न्यूट्रल आदमी है। ओके, आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नोविसी। नोविसी उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो किसी प्रोफेशन में क्या हो, नया नया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, तो उसे कहेंगे कि ये भाई नया नया आदमी है, नो सुखिया आदमी है, अभी इसके पास क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर माने होता है दोस्तों नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, जो चीज़ जो है क्लियरली अंडरस्टूड ना हो, जिसको आसानी से समझा ना जा सके, मतलब
जो आसानी से जिसे प्रदर्शित, जिसे क्लियरली, स्पष्ट तरीके से, क्लियरली मतलब स्पष्ट तरीके से जिसको समझा नहीं जा पा रहा है, या जिसको स्पष्ट तरीके से जिसको दर्शाया नहीं गया है, वो उसको कहेंगे कि ये क्या है, ऑब्सक्योर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओमनीसेंट। ओमनीसेंट उस व्यक्ति को कहेंगे दोस्तों जो क्या है, नोइंग एवरीथिंग, जो हर चीज, जिसे हर चीज के बारे में पता हो, उसे कहेंगे कि ये क्या है, ओमनीसेंट है। जैसे हम कहते हैं गॉड क्या है, गॉड, गॉड इज अ ओमनीसेंट, गॉड इज अ ओमनीसेंट, गॉड क्या है, सर्वज्ञ है, गॉड सब कुछ जानता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पाल्पेबल। पाल्पेबल माने क्या होता है, एबल टू टच और फील्ड, जिसको टच किया जा सके और जिसको फील किया जा सके, उसे कहते हैं ये क्या है, स्पर्शनीय है, पाल्पेबल है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेरिसाइड। पेरिसाइड क्या होता है दोस्तों, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और अ क्लोज रिलेटिव, यानी अपनी माँ या पिता को या किसी क्लोज रिलेटिव की हत्या करने को कहते हैं पितृघातक, पेरिसाइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या होता है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आपको अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है, उसे कहते हैं दोस्तों पैट्रिमनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परसिवियरेंस। परसिवियरेंस माने क्या होता है दोस्तों, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव एन पार्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। माना आप एसएससी क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने कई डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, आपके घर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने उद्देश्य को, अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा तत्पर प्रयास करते रहते हैं, लगे रहते हैं अपनी पढ़ाई में, तो उसे कहते हैं कि आप क्या है, क्या है, परसिवियरेंस है, दृढ़ता। ओके, परसिवियरेंट हैं आप। ओके, तो इसे कहेंगे दृढ़ता हिंदी में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों जो नकारात्मक व्यक्ति होता है, जिसे लगता है यार मुझसे ना हो पाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति जो है ना, जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, उसे कहते हैं कि ये क्या है, पेसिमिस्ट आदमी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्लेंडरर। फ्लेंडरर उसे कहते हैं दोस्तों अ मैन हु हैज सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेनी डिफरेंट वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके क्या हो, एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है और एक से कई लड़कियों के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता हो, उसे कहते हैं कि ये क्या है, इश्कबाज आदमी है। 10-10 इसके पास क्या है, गर्लफ्रेंड है, उसे कहेंगे कि ये क्या है, फ्लेंडरर है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फिलोगनिस्ट। फिलोगनिस्ट किसे कहेंगे दोस्तों, अ पर्सन हु स्टीम्स वुमेन एज द हायर टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जो है कहता है कि क्या है, महिलाएं जो है मानवता का सबसे बेहतर उदाहरण है, जो कहते महिलाओं को जो ज़्यादा ही सम्मान देता है। हिंदी में कहेंगे वह व्यक्ति जो स्त्री को उच्च प्रकार की मानवता के रूप में मानता हो, उसे कहेंगे दोस्तों फिलोगनिस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिलोसॉफी। फिलोसॉफी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन लाइफ। उनसे कहते हैं कि यानी प्रकृति का अध्ययन करना और यूनिवर्स का क्या मतलब है उसका अध्ययन करना, और ह्यूमन लाइफ का अध्ययन करना, कि मनुष्य को दुख है तो क्यों है, मनुष्य को सुख है तो कैसे हो सकता है, आदमी दुखी क्यों है, भगवान क्या है। ओके, भगवान का हमारी लाइफ में क्या रोल है। इस तरह की जो फिलोसॉफी है, इस तरह के जो बातें हैं, फैक्ट है, स्टेटमेंट्स हैं, उनको कहेंगे कि ये क्या है, दर्शन है। ओके, आत्मा क्या है। ओके, इस तरह के, कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। ओके, इस तरीके की जो थिंग्स हैं उनको कहेंगे कि ये क्या है, दर्शन है, फिलोसॉफी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। इन जो जीव हैं, जीव जंतु जो हैं, उनके नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं,
यानी उनकी जो सामान्य उनके जो कार्य हैं, यानी जो जीव जंतु है दोस्तों, उनके क्या क्या नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या है, सामान्य कार्य क्या क्या है, उसका अध्ययन जो है उसे कहते हैं दोस्तों फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री क्या होता है दोस्तों कि एक ऐसी महिला जिसके एक से ज़्यादा पति हो, एक ऐसी महिला जिसके एक से ज़्यादा क्या हो, पति हो, उसके कहते हैं कि ये क्या है, पॉलीएंड्री जो है ये प्रैक्टिस कर रही है। पॉलीएंड्री क्या है, प्रैक्टिस कर रही है वो महिला। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोलोग। प्रोलोग की उसे कहते हैं दोस्तों अ स्पीच एक्सेट्रा एट बिगिनिंग ऑफ प्ले, यानी कोई नाटक या कोई बुक या कोई फिल्म, उसके स्टार्टिंग में जो है जो इंट्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं दोस्तों कि ये क्या है, उस फिल्म की, उस नाटक की, उस बुक की क्या है, प्रस्तावना है, प्रोलोग है। ओके, प्रोलोग हिंदी में इसे कहेंगे दोस्तों प्रस्तावना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा सेफोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होता है दोस्तों, द स्टडी ऑफ पीपुल वोट इन इलेक्शन। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। यस, ओके। तो सेफोलॉजी, सेफोलॉजी किसे कहेंगे दोस्तों, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, कैसे लोग जो है इलेक्शन में कैसे वोट करते हैं, उसका जो अध्ययन है उसे कहते हैं दोस्तों सेफोलॉजी, चुनाव विश्लेषण। आज का नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्यूडोनिम। स्यूडोनिम क्या होता है दोस्तों, अ फिक्सिशियस नेम यूज इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने नाम का प्रयोग नहीं कर रहा है बल्कि कोई ऐसा इमेजिनरी नेम, सोचा गया नेम जो है यूज कर रहा है। माना किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, लेकिन वो अपना नाम मोहन नहीं बताता है बल्कि क्या बताता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विकी है, मेरा नाम क्या है, चिंटू है, इस तरीके से। तो ये जो चिंटू जो नाम है वो उसका क्या है, उपनाम है, स्यूडोनिम है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्कूलरी। स्कूलरी क्या होता है दोस्तों, अ स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन, यानी किचन में एक जो छोटा सा, उसमें अटैच जो एक छोटा सा रूम होता है जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं क्या, स्कूलरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, यानी जो ह्यूमन सोसाइटीज है, मानव जो समाज है, उसका जो वर्गीकरण है और उसका जो अध्ययन है उसे कहते हैं सोशियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंस्पिंस्टर। इंस्पिंस्टर उसे उस महिला को कहते हैं दोस्तों जो क्या है, बूढ़ी हो लेकिन उसकी शादी नहीं हुई हो, जो अभी कुंवारी हो, यानी एक ऐसी महिला जो 30-32 साल की है, बूढ़ी हो गई है लगभग, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई हो, तो उसे क्या कहेंगे, इंस्पिंस्टर कहेंगे, वृद्ध अविवाहिता इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टोइसिज्म। एक वर्ड मैंने आपको स्टोइक बताया था, स्टोइक, ओके, उसी से ही बना है ये स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या होता है, द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर सफरिंग, यानी तुम जो है दर्द से सफ़र कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम क्या है, बाहर से अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना, तुम्हें गर्मी सर्दी किसी चीज़ का फर्क ही ना पड़ता हो, तो उसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, वैराग्य है, स्टोइसिज्म। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ तक सभी याद कर लेंगे और आगे का हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।